अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इंजीर के हवाले से बात होगी। इंजीर का फल पकने से पहले फटता क्यों है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जैसा कि फ़ेसबुक वगैरह वहाँ पे पोस्ट्स करते हैं कि हमारा अंजीर का फ्रूट पकने से पहले ही फट रहा है या फिर पकने के बाद फट गया। तो इसकी क्या वजह होती है, आज वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना है। तो यहाँ पे देख लें जी, मेरा अंजीर का एक प्लांट लगा है। अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक फ्रूट फट रहा है पकने से पहले ही। ये देख लें जी, यहाँ पर मैंने बर्ड नेट लगा दिया था ताकि चिड़ियों से हिफाजत रहे, वो ख़राब ना करें। तो अंदर आप देख सकते हैं सारे कच्चे हैं, एक ही उसमें पका हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह पका नहीं है। साइज़ बड़ा हो गया है, तकरीबन 2 से 3 दिन लेगा मज़ीद पकने के लिए। उसके अलावा दूसरी साइड में भी हैं फ्रूट, यहाँ पर देख लें जी, ये चेक कर लें। ये अभी पकने की हालत में है, 1-2 दिन लेगा, पक जाएगा। ये रेड स्टार वैरायटी है। और ये देख लें जी, यहाँ पे फ्रूट जो है फट चुका है। अंदर से देख लें माशाल्लाह रेड है, लेकिन जब ये पूरा पकेगा ये क्रीमी हो जाएगा अंदर से। अभी पूरा पका नहीं है। ये देख लें ग्रीन है, ये रेड स्टार वैरायटी है। डार्क रेड कलर हो जाएगा इसका, ब्लैकिश, और येलो कलर के इसके ऊपर स्पॉट्स होंगे। तो इसको मैं अभी हार्वेस्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देख लें जी, फ्रूट कच्चा होने की निशानी यही है कि उसमें से दूध निकलता है। अगर ये पूरी तरह पक चुका हो तो इसमें से दूध नहीं निकलेगा। और वैसे भी ये देख लें, ये वैरायटी ही हो रहा है। यहाँ पे ये देख लें कलर इसने पकड़ना शुरू किया था। अभी ये ब्लैकिश डार्क रेड होगा पूरा, और ये आपको वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर। ये बाद में येलो हो जाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और अंदर से देख लें जी, ये जो चीज़ है ना, ये क्रीमी कलर में चेंज हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है अंदर से इसका। तो अभी बात करते हैं जी कि ये फटता क्यों है। फटता इस वजह से है जी कि अगर इसको आपने पानी ज़्यादा दे दिया, ओवर वाटरिंग हो गई, या फिर हर टाइम आपका अंजीर का प्लांट पानी में भीगा हुआ है, तो उस वजह से ये फटना शुरू हो जाती हैं अंजीरें। तो ये देख लें जी, यहाँ पे ये फट चुकी है। और यहाँ पे ये देख लें अंजीर का प्लांट लगा है और इसकी मिट्टी आप देख लें किस तरह गीली हुई पड़ी है। ज़्यादा पानी यहाँ पर मिलने की वजह यह है कि मेरे स्क्वाश के प्लांट्स यहाँ पर लगे हैं, ये देख लें। तो वाइन्स मैंने काफ़ी सारी लगाई हैं, तो इनको मुझे ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और इन्हीं के साथ यहाँ पे क्यारी के साथ ही अंजीर का प्लांट लगा हुआ है। तो जब मैं इनको पानी देता हूँ तकरीबन हर दूसरे दिन भर के पानी देना पड़ता है, तो इसको मिलता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, नीचे इसकी जड़ें काफ़ी हद तक फैल चुकी होंगी। तो जब मैं क्यारी में पानी देता हूँ तो तकरीबन आधा घंटा इसको पानी में लगा रहने देता हूँ। ये पूरी तरह भर जाती है। उसी दौरान अंजीर को बहुत सारा पानी मिल जाता है। अंजीर का जो प्लांट है उसको मॉइस्चर पसंद है, लेकिन फिर ड्रेनेज भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए और मॉइस्ट रखना है। बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा फ्रूट फटना स्टार्ट हो गया। अब ये पूरी तरह पका नहीं था। अच्छा जी, पकने से पहले ये फटती है ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, और पकने के बाद जो फटती है वो आम सी बात है। जब अंजीर पूरी तरह से पक जाता है, ओवर राइप हो जाता है, तो अमूमन वो थोड़ा बहुत इस तरह फट जाता है। उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि अभी मजबूरन मुझे ये हार्वेस्ट करनी पड़ी। इसका जायका मीठा तो होगा, लेकिन उस हद तक नहीं होगा जो इसे होना चाहिए, और वो लेवल का मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। आम सी अंजीर लग रही है। तो ये तो बहुत ही उम्दा वैरायटी मैंने लगाई हुई है। फ़ायदा तो तब हो सही जब हमें देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। तो खैर ये थी वजह जी अंजीर के फटने की, और ये है इसका हल, जो कि आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।